ध्यान से सुनो। लोग भाषण नहीं याद रखते, वे एहसास याद रखते हैं। हजारों शब्द सुनने के बाद भी जो एक वाक्य दिल में रह जाए, वही करिश्मा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विचार तब तक जीवित नहीं होता जब तक वे किसी के जीवन को छू ना ले। और जीवन को छूने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है कहानी, क्योंकि कहानी सीधे दिमाग से नहीं, दिल से बात करती है। करिश्मा पैदा करने का पहला नियम है अनुभव को कथा बनाना। जब तुम अपने संघर्ष को तथ्यों की तरह बताते हो, लोग सुनते हैं। लेकिन जब तुम उसी संघर्ष को कथा की तरह जीने देते हो, उसका डर, उसकी पीड़ा, उसका संकल्प, तब लोग तुम्हारे साथ चलने लगते हैं। विवेकानंद जब भारत की दुर्दशा की बात करते थे, तो आंकड़े नहीं गिनाते थे, वे मनुष्य की पीड़ा को स्वर देते थे, और वही स्वर लोगों की आत्मा को झकझोर देता था। दूसरा नियम है सरलता। करिश्मा भारी शब्दों से नहीं, सच्चे शब्दों से पैदा होता है। जो वक्ता कठिन भाषा का सहारा लेता है, वो अक्सर अपनी असुरक्षा छिपा रहा होता है। विवेकानंद की भाषा सरल थी, पर उनकी बात गहरी थी। याद रखो, अगर बात सच्ची है तो उसे सजाने की जरूरत नहीं होती। तीसरा नियम है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट। कहानी तब जीवित होती है जब अंधकार के बाद प्रकाश दिखे, जब पतन के बाद उत्थान आए। जब तुम बोलते हो तो केवल जीत मत दिखाओ, हार भी दिखाओ। केवल शक्ति मत दिखाओ, कमजोरी भी दिखाओ, क्योंकि लोग पूर्णता से नहीं, संघर्ष से जुड़ते हैं। विवेकानंद ने भी अपने संदेह, अपने भटकाव और अपनी खोज की बात खुलकर कही, और यही ईमानदारी उन्हें महान बनाती है। अब समझो, करिश्मा का एक गुप्त तत्व है ठहराव के साथ भाव। जब कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम रुकते हो, श्रोता के भीतर चित्र बनने लगता है। वो केवल सुन नहीं रहा होता, वो देख रहा होता है। यही दृश्यात्मकता शब्दों को अमर बना देती है। चौथा नियम है स्वर का उतार चढ़ाव। एक ही लय में बोला गया सत्य भी नीरस हो जाता है। करिश्माई वक्ता कभी फुसफुसाता है, कभी गर्जना करता है, लेकिन हर बार भाव के अनुसार। विवेकानंद की वाणी में ये संगीत था। जहां करुणा थी वहां कोमलता, और जहां आह्वान था वहां अग्नि। अब एक और गहरी बात, करिश्मा बनावटी नहीं हो सकता। लोग नकली उत्साह को तुरंत पहचान लेते हैं। अगर भीतर आग नहीं है तो बाहर धुआं भी नहीं उठेगा। इसलिए अगर तुम करिश्माई बनना चाहते हो तो पहले अपने उद्देश्य को खोजो। क्यों बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, और किस पीड़ा को बदलना चाहते हो। कहानी कहने का एक और नियम है श्रोता को नायक बनाना। कमजोर वक्ता स्वयं को नायक बनाता है, शक्तिशाली वक्ता श्रोता को नायक बना देता है। विवेकानंद ने युवाओं से कहा, मैं तुम्हें महान नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम पहले से महान हो। और यही वाक्य करोड़ों युवाओं के भीतर नायक जगा गया। अब सोचो, अगर तुम ऐसे बोलो कि श्रोता मंच से उतरते समय ये ना सोचे कि वक्ता कितना अच्छा था, बल्कि ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूं, तो समझो तुम्हारी वाणी सफल हो गई। क्योंकि सच्चा करिश्मा तालियों में नहीं, परिवर्तन में मापा जाता है। याद रखो, शब्द चित्र बनाएंगे तो याद रहेंगे, कहानी भावना जगाएगी तो चलाएगी, और भावना उद्देश्य से जुड़ जाएगी तो क्रांति बनेगी। इसलिए आज से ये अभ्यास करो, तथ्य नहीं, अनुभव बोलो, उपदेश नहीं, यात्रा सुनाओ, और दिखावा नहीं, सत्य प्रकट करो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे शब्द लोगों के भीतर चित्र बनाने लगेंगे, उस दिन वे तुम्हें सुनेंगे नहीं, वे तुम्हें महसूस करेंगे, याद रखेंगे और तुम्हारे पीछे चलेंगे।